हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है 8.4 जो थ्योरम है 8th चैप्टर जो है हमारा क्वाड्रिलेटरल 9th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का उसकी ये 4th थ्योरम है जो आज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं कि एक्चुअली ये थ्योरम हमें कहती क्या है और देन इसका प्रूफ हम करेंगे। तो थ्योरम क्या है हमारे पास, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और वो क्वाड्रिलेटरल कैसी है, पैरेललोग्राम में समानांतर चतुर्भुज है, तो उसमें जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। जो क्वाड्रिलेटरल है वो हमारी पैरेललोग्राम है, ये दिया हुआ है, उसके अपोजिट एंगल्स जो इक्वल होंगे वो हमें प्रूव करना है। वैसे तो ये कंडीशन ही है पैरेललोग्राम की कि अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें उस चीज को प्रूव करना है कि वो इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो कुछ हमारे पास हमें दिया हुआ है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो प्रूफ हमारा क्या होगा, सबसे पहले तो हम एक जो हमारे पास पैरेललोग्राम है वो बना लेते हैं। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम मैंने बना ली। पैरेललोग्राम का नाम मैंने दे दिया ABCD। ABCD मैंने नाम दे दिया है पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, आमने सामने की साइड्स इसमें क्या होंगी, पैरेलल होंगी और साथ के साथ वो इक्वल भी होंगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं। तो AB as ABCD is a parallelogram, then क्या होगा, AB will be parallel to CD। गिवन है ये चीज क्योंकि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अगेन जो AD है वो पैरेलल होगा किसके, BC के। ये भी क्या है, गिवन है। और साथ के साथ इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि ये पैरेलल है तो AD इज इक्वल्स टू BC एंड इसकी वजह से AB इज इक्वल्स टू CD। अपोजिट होता है ये, क्योंकि ये वाली पैरेलल है तो क्या होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। अब ये वाली पैरेलल है तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, गिवन है। जो भी गिवन था हमने लिख लिया। अब हमारे पास क्या हमें प्रूव करना है, प्रूव करना है। टू प्रूव हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करने के लिए क्या है हमारे पास, दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ ABCD आर इक्वल। और वो अपोजिट एंगल कौन से हैं, एंगल A एंगल C के अपोजिट है, एंगल B एंगल D के अपोजिट है। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कंडीशन है हमें जो प्रूव करनी है कि हमारे पास अपोजिट एंगल्स जो है वो क्या होंगे, इस पैरेललोग्राम के वो इक्वल होंगे। तो अपोजिट एंगल है कौन से, एंगल A एंगल C के अपोजिट है, एंगल B एंगल D के अपोजिट। तो एंगल A हमें C के इक्वल प्रूव करना है और एंगल B हमें एंगल D के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हमें प्रूव करना है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एज यहाँ पे हम जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करेंगे। तो एज AD इज पैरेलल टू BC, गिवन है ये हमारे पास, गिवन लिख लेते हैं ब्रैकेट में क्योंकि दिया हुआ है। उसके बाद तो एज AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। लाइन ऑफ AD एंड BC। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, AD जो है वो पैरेलल है BC के और जो AB लाइन है वो क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है।
इस चीज के ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, हमारे पास जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके अंदर को अगर हमारे पास एक थर्ड लाइन जाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, जो कि क्या करेगी, उन दोनों को कट करेगी किसी दो पॉइंट के ऊपर, और वो से एक ही प्लेन में होंगी, सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में जो है दोनों को एक कट करेगी, दोनों पैरेलल लाइंस को, तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर AD पैरेलल है BC के, तो वहां पे AB क्या कर रही है, AB एज अ ट्रांसवर्सल लाइन है, वो काम कर रही है। तो ट्रांसवर्सल लाइन है तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B। सो तो यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसकी कंडीशन क्या होती है कि सबसे पहले तो हमारे पास दो पैरेलल लाइन होगी, उनमें से एक तीसरी जो इंटरसेक्टिंग लाइन जाएगी, तो उसको ट्रांसवर्सल कब बोलेंगे कि वो दोनों जो लाइंस को, पैरेलल लाइंस को सेम प्लेन में कट करेगी, और साथ के साथ वो क्या करेगी, उन दोनों के ऊपर दो इंटीरियर एंगल्स बनाएगी। और वो इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे, उनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स, और उनका सम कैसा होता है, वो होता है 180 डिग्री। दैट मीन्स वो जो एंगल्स बनेंगे इंटीरियर एंगल्स, जिनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स, वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। दैट मीन्स जिनका सम 180 डिग्री हो। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास AB क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और वो एंगल A और एंगल B बना रही है लाइन AD और BC के ऊपर, तो यहाँ पे एंगल A और एंगल B क्या होंगे, इन दोनों का सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कंडीशन क्या है, एज एंगल A एंड एंगल B आर को इंटीरियर एंगल्स on same side of transversal line। जो हमारे पास एंगल A और एंगल B है वो क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के। तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स की थ्योरम है वो स्टेट करती है कि अगर हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है और उसके एक ही साइड में दो एंगल बनाती है वो दो पैरेलल लाइन के साथ, तो वो दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, उनका सम जो है वो क्या होगा, 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमने एक जो को इंटीरियर एंगल्स थ्योरम जो है वो यहाँ पे यूज की है, कॉन्जुगेटिव एंगल थ्योरम भी बोल देते हैं इसको। तो ये हमने यहाँ पे यूज की है कि अगर हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि दो पैरेलल लाइन को दो पॉइंट के ऊपर कट कर रही है सेम प्लेन में, तो वहां पे जो दोनों पैरेलल लाइंस के साथ वो एंगल बनाएगी, इंटीरियर एंगल्स जो बनाएगी, तो वो क्या बनेंगे, वो को इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, और वो क्या होंगे, सेम साइड पे हैं तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो यहाँ पे सेम साइड मतलब इंटीरियर अंदर की साइड ही बने दोनों के दोनों एंगल्स, तो एंगल A और एंगल B क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो यहाँ से एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन एज AB इज पैरेलल टू CD, AB जो है वो पैरेलल है CD के, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। AB अगर CD के पैरेलल है तो वहां पे AD जो है वो क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन की नाम लिख देती हूं मैं AB। तो यहाँ पे AD क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है ऑफ AB एंड CD। दो पैरेलल लाइन जो है AB और CD, उनके लिए ट्रांसवर्सल लाइन का काम क्या कौन कर रही है, यहाँ पे AD कर रही है। ठीक है, तो सेम जो हमारे पास कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग एंगल B प्लस एंगल C, यानी यहाँ पे हम जो भी ट्रांसवर्सल लाइन लेंगे उसी के लिए हमें यूज करना होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर AD जो है, AD यहाँ पे ट्रांसवर्सल है तो BC भी क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। तो यहाँ पे BC लिख लेती हूँ मैं। BC जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है किसके लिए, AB और CD के लिए। AD लिख के भी आप कर सकते हो, लेकिन वहां पे एंगल जो हो B और D आ जाएंगे, तो थोड़ा सा जो है हमारे पास ऑर्डर सही नहीं रहेगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे चेंज किया है, अदरवाइज तो वो करके भी आप कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, हमारे एंगल A और C इक्वल आ जाएंगे पहले।
ठीक है, तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा सही लगेगा, वो रिप्रेजेंटेशन है वो भी सही होनी चाहिए हमारे सम की। तो यहाँ पे ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और जो बी सी है वो मैंने ट्रांसवर्सल लाइन ले ली किसकी, ए बी और सी डी की, क्योंकि यहाँ पे ए डी और बी सी दोनों ही ट्रांसवर्सल लाइन है ए बी और सी डी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी वाली को ले रही हूँ मैं। तो अकॉर्डिंग टू बी सी अगर हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल बी इज इक्वल सॉरी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि अगेन इसको हम सेकेंड इक्वेशन नाम देंगे। तो अगेन क्या है, एज एंगल बी एंड एंगल सी आर को इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन क्या है हमारे पास, बी एंगल बी और एंगल सी जो है वो हमारी जो ट्रांसवर्सल लाइन है बी सी, इसके क्या है को इंटीरियर, यानी क्या है इंटीरियर एंगल, यानी को क्या है मतलब एक ही साइड पे दोनों बने हैं, तो को इंटीरियर एंगल है, तो ये क्या होंगे बाय कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स थ्योरम, ये दोनों क्या होंगे सप्लीमेंट्री होंगे, यानी इनका सम भी क्या होगा हमारे पास 180 डिग्री होगा। तो हेंस दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो ये लिख देती हूँ, सो एंगल आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री है, यहां पे भी लिख देते हैं क्या है ये एंगल सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये आ गए। अब हमारे पास दोनों के दोनों, अब देखो इक्वेशन 1 जो है वो भी क्या है 180 डिग्री की वैल्यू दे रही है, मतलब ये भी 180 डिग्री के, ये भी 180 डिग्री के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से इसको लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, अच्छे से समझ आ जाए। तो ये है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, तो यहाँ पे अब एंगल बी को मैं इस साइड लेके आऊंगी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, अब ये इस साइड प्लस का इस साइड आके हो जाएगा माइनस का, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये इससे कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अगेन अब हमें क्या करना है, अब हमें सिमिलरली ऐसे ही लेना है। तो ये आपको समझ आ गया, ताकि मैं इरेज कर दूं, एक बार ध्यान से देख लो किया क्या है हमने, सिर्फ और सिर्फ जो ट्रांसवर्सल लाइन वाली कंडीशन है कि ट्रांसवर्सल लाइन जब को इंटीरियर एंगल से बनाएगी दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो क्या होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, वो वाली कंडीशन हमने यूज की है दोनों ही लाइन के ऊपर। ए प्लस एंगल एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री के इक्वल, देन एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री के इक्वल। अब दोनों ही जो है 180 डिग्री के इक्वल थे, तो दोनों को हमने इक्वल प्रूव कर दिया, इक्वल पुट कर दिया। तो पुट किया तो यहाँ से क्या होगा, बी से बी कैंसिल हो गया, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी अब हमारा आ गया। तो जो हाफ पोर्शन है वो तो हमारा सोल्व हो गया कि दो अपोजिट एंगल्स तो हमारे पास इक्वल आ गए। अब हमें करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो यहाँ पे इसको हम करेंगे, तो अब यहाँ पे इसी में से हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो एंगल ए है वो तो इक्वल हमारा आ गया एंगल सी के। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेम लेना है, जो ए डी है वो पैरेलल है बी सी के। तो अगर यहाँ पे ए बी ट्रांसवर्सल है तो डी सी भी क्या है ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे हम लेंगे सी डी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ ए डी एंड बी सी। तो अगर सी डी क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो उसमें क्या हो जाएगा एंगल सी प्लस एंगल डी। सो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन सेम कंडीशन से इसको दे देते हैं नाम इक्वेशन 3। तो क्या है, जो
एंगल C and angle D are co-interior supplementary angles because made on same side of ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने अच्छे से लिख दिया है पूरा का पूरा कि एंगल C और एंगल D क्या है, को इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि क्या है वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर बने हैं वो। ठीक है, दोनों एक साइड में, तो क्या हो जाएगा ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अगेन एज जो AB है वो पैरेलल है CD के, गिवन है ये चीज यहाँ पे। एंड अब हम लेंगे AD जो है ये हो जाएगा हमारे पास AD। तो AD जो है हमारे पास ये क्या है, इज ए ट्रांसवर्सल, तो ये आ गया हमारे पास BC ही ले लेते हैं इसमें, BC। ठीक है, तो अगेन AB इज पैरेलल टू CD और BC इज ट्रांसवर्सल टू ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ AD, AB एंड CD। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, अगेन एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे BC क्या है, अगेन हमारे पास क्या ट्रांसवर्सल है, और ये तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन से है ही, सेकंड इक्वेशन थी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड से क्या था, एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू क्या थे, 180 डिग्री के इक्वल थे। और सेम कंडीशन है, क्योंकि ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बने हैं, तो क्या है को इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 ये हमने सेकंड इक्वेशन ली थी, अगेन इसलिए मैंने यहाँ पे 2 नाम दिया है। तो क्या हो जाएगा, एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C प्लस एंगल D, क्योंकि दोनों ही क्या है हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल हैं। तो यहाँ से एंगल C प्लस एंगल B, और इसको C को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का, इज इक्वल्स टू एंगल D। तो ये इससे ये कट गया, तो आ गया हमारे पास एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। ठीक है, तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, ये आ गए अपोजिट एंगल्स। तो हेंस हमने प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव्ड दैट इज angle A is equals to angle C and angle B is equals to angle D, that is opposite angles are equal। तो यहाँ पे यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास जो अपोजिट एंगल्स हैं ABCD के वो इक्वल हैं। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसमें आमने सामने की साइड क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, तो उसमें जो अपोजिट एंगल्स होंगे यानी आमने सामने के जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। विद प्रूफ हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो ये थी हमारी फोर्थ थ्योरम। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा है ट्रांसवर्सल लाइन का और को इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल्स का, क्योंकि ये हमारे पास थ्योरम होती है को इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल्स की। जो थ्योरम होती है वो बताती है कि हमारे पास अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो दो पैरेलल लाइंस को कट करते हुए दो एंगल बनाती है सेम साइड पे उन पैरेलल लाइंस के साथ, तो वो दोनों एंगल्स कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, यानी उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। और वही वाली थ्योरम हमने यहाँ पे यूज की है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट थ्योरम हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। That means opposite angles of a parallelogram are equal। ठीक है, तो ये थी हमारी फोर्थ थ्योरम। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ, जो कि हमारी होगी फिफ्थ थ्योरम, और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, तो अच्छे से कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।